वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक बहुत ही डिफरेंट और सुपर फील गुड टाइम ट्रेवल मूवी। हाँ, हमने ऐसी कई सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें लोग किसी वजह से टाइम ट्रेवल करते हैं। कोई ड्रिंक करने से टाइम ट्रेवल करता है तो कोई सोने से। इस तरह टाइम ट्रेवल करना उनके कंट्रोल में होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी देखने जा रहे हैं जिसके पास टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है, लेकिन वो कब, कहाँ और किस हाल में टाइम ट्रेवल करेगा ये उसके कंट्रोल में नहीं होता। बेचारा खाते वक्त, सोते वक्त, नहाते वक्त, इस तरह किसी भी वक्त अचानक से कहीं गायब हो जाता है और अपने पास से फ्यूचर में चला जाता है कहीं पर भी। है ना इंटरेस्टिंग। तो कहानी की शुरुआत होती 1970s के एक विंटर सीजन में, जहां हर तरफ लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एक छोटे लड़के को दिखाते हैं जो अपनी माँ के साथ कार में जा रहा है। हर तरफ बर्फ फैली पड़ी है जिसकी वजह से रोड्स भी फिसलाव हो चुके हैं। अब एक पॉइंट पर इनकी कार अपना कंट्रोल खो देती है और सामने से आती गाड़ी से टकरा जाती है और सड़क फिसलाव होने की वजह से इनकी कार उस जगह पे घूमने लगती है। लेकिन तब अचानक बैक सीट पर बैठा लड़का चिल्लाने लगता है। माँ मुड़कर देखती है तो बच्चा धीरे धीरे गायब हो रहा होता है और तब सामने से एक ट्रक तेजी से आकर इनकी गाड़ी को ठोक देता है। गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और माँ स्पॉट पर मर जाती है। पर उस लड़के का क्या हुआ, ये बात अगले सीन में दिखाई जाती है जब वो गाड़ी के बाहर खड़ा उस एक्सीडेंट को होते हुए देख रहा होता है, और वो भी नंगा। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि वो बाहर कैसे आ गया, उसका ड्रेस कहाँ गया। वो रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है और कार के पास जाता है। तब एक आदमी आकर कहता है कि तुम्हारी माँ बेटा मर चुकी है, अब तुम उन्हें बचा नहीं सकते और तुम यही सोच रहे होंगे कि तुम खुद बचकर कैसे निकल गए। वो ऐसे कि एक्सीडेंट से पहले ही तुम टाइम ट्रेवल करके गाड़ी से बाहर आ गए, इसलिए तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ एक्सीडेंट में मारी गई और लाइफ में इस पॉइंट से लेकर तुम टाइम ट्रेवल कर पाओगे। लेकिन तुम किस वक्त, कहाँ और किस टाइम में पहुंचोगे वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। किसी भी वक्त अचानक और ऑटोमेटिकली तुम्हारा टाइम ट्रेवल होता रहेगा। और अब तुम पूछोगे कि तुम कौन हो अंकल, तो सुनो, मैं कोई और नहीं, तुम हो। मैं तुम हूँ बेटा, जो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया हूँ ताकि तुम्हें ये सब बता सकूं। कहकर वो गायब हो जाता है दोस्तों, और सिर्फ उसका ड्रेस वहां पर गिरा पड़ा होता है। और इतनी देर जो ये दोनों बातें कर रहे थे, इनका नाम है हेनरी, बड़ा हेनरी और छोटा हेनरी। अगले सीन में हेनरी को दिखाते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में काम करता है और अचानक से वो टाइम ट्रेवल करता है। खुद नहीं जानता कि वो कब टाइम ट्रेवल करेगा। और एक और प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जब वो टाइम ट्रेवल करता है तो उसका ड्रेस उसके साथ टाइम ट्रेवल नहीं करता, वो उसी जगह पर गिर जाता है। और आज भी वो टाइम ट्रेवल करके छोटे हेनरी से मिला और वापस फ्यूचर में आ गया, लेकिन बिना ड्रेस के। इस वजह से वो हमेशा अपने पास एक सैड ड्रेस लेकर घूमता है। और कभी कभी जब वो ऐसी तैयारी नहीं करता तो नंगा ही टाइम ट्रेवल करता है और जहां वो पहुंचता है वहां किसी घर का ताला तोड़कर अंदर से कोई ड्रेस निकाल कर पहन लेता है। और शुक्र है आज वो ड्रेस लाया था, तो उसे पहनकर वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है। तो वहां पे एक लड़की जिसका नाम है क्लेयर, वो उसे देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है हेनरी आखिर तो मिल ही गया मुझे। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों, हेनरी उसे नहीं पहचानता। वो कहती है तुमने जैसा कहा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ। हेनरी काफी कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो। तो क्लेयर कहती है देखो, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते क्योंकि तुम 10 साल बाद मुझे पहली बार मिलने जा रहे हो। अब दोस्तों हेनरी उसकी बातों को थोड़ा रिलेट कर पाता है लेकिन कुछ क्लियरली समझ नहीं पाता। क्लेयर कहती है तुम अपने उस फेवरेट रेस्टोरेंट में आ जाओ, वहां मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। हेनरी को और भी कंफ्यूज करके वो चली जाती है। अब उसकी बातों को समझने के लिए वो उस रेस्टोरेंट में जाता है और वहां बाथरूम जाता है। लेकिन अचानक टाइम ट्रेवल करके वो किसी और जगह पहुंच जाता है। पता नहीं ये कौन सी जगह है और ये कौन सा साल और टाइम है दोस्तों। एज यूजुअल वो नंगा ही टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ जाता है और पास ही के घर में ताला तोड़कर अंदर जाता है कि कोई ड्रेस उठाकर पहन लूंगा। पर वहां पुलिस उसे चोर समझकर अरेस्ट करके लेकर जाती है। अब रास्ते में पुलिस ऑफिसर वॉकी टॉकी पर बात करके मुड़ता है तो अपना हेनरी टाइम ट्रेवल करके कब का गायब हो चुका था, सिर्फ उसका ड्रेस पड़ा होता है। ऑफिसर बौखला जाता है कि ये कहाँ गया और हेनरी भाई साहब टाइम ट्रेवल करके वापस उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और क्लेयर से पूछता है कि तुम मेरे बारे में कैसे जानती हो, बताओ तुम हो कौन और मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तुम्हें कैसे पता। तो क्लेयर बताती जब मैं 6 साल की थी तब से मैं तुम्हें जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि तुम कहीं भी किसी भी टाइम पे टाइम ट्रेवल करके चले जाते हो। प्रेजेंट में तुम्हारी उम्र 26 है और मेरी उम्र है 24। जब तुम लगभग 36 के होंगे तो टाइम ट्रेवल करके उस टाइमलाइन में पहुंच जाओगे जब मेरी उम्र थी 6 साल, और तब से तुम मेरी 18 साल की उम्र तक 36 साल के हेनरी बनकर ही मुझसे मिलने आते रहे। हमारी दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार हो गया। फिर अचानक एक दिन तुम नहीं आए, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुम्हें बहुत मिस किया, पर मुझे विश्वास था कि एक न एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगे। लेकिन इस तरह 10 साल पहले के यानी कि 26 की उम्र के यंग और हैंडसम आदमी के रूप में मिलोगे, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। दोस्तों हेनरी इतना तो जानता ही था कि वो टाइम ट्रेवल करता है, लेकिन क्लेयर की बातों से उसे पता चल जाता है कि उसकी लाइफ में क्लेयर भी है। ये जानकर हेनरी को थोड़ी खुशी जरूर होती है और वो ड्रिंक करने लगता है।
तब क्लेयर बताती है कि तुम डॉक्टर केंड्रिक को कंसल्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि तुम ज्यादा ड्रिंक करोगे तो ज्यादा टाइम ट्रेवल करोगे। हेनरी पूछता है ये डॉक्टर केंड्रिक कौन है? क्लेयर कहती है तुम इतना ज्यादा टाइम ट्रेवल कर रहे थे कि एक दिन तंग आकर तुम केंड्रिक नाम के डॉक्टर को कंसल्ट करने गए थे, जिन्होंने तुम्हें सलाह दी थी कि तुम ड्रिंक मत किया करो वरना ज्यादा टाइम ट्रेवल करोगे। तुमने खुद मुझे ये बात बताई थी। फिर वो हेनरी को अपनी एक डायरी दिखाती है जिसमें उसने अपनी और हेनरी की मुलाकात का वक्त, डेट और जगह नोट किया होता है। अब हेनरी समझ जाता है कि 36 साल के हेनरी को क्लेयर ने बहुत प्यार किया था, यानी कि वो वाला हेनरी जो 36 साल की उम्र में क्लेयर से मिलने के लिए आया था। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, वो ये भी जान पाता है कि इसके बाद दोनों अक्सर मिलने लगे थे और यहाँ पे इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। क्लेयर हेनरी को अपने घर इनवाइट करती है और अपने फ्रेंड से उसे मिलवाती भी है। अब क्या है दोस्तों, क्लेयर का एक और क्लोज फ्रेंड भी है जिसका नाम है गोमेज। उसे हेनरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और क्लेयर से कहता है कि ये तो एकदम भद्दा लगता है यार, तुम इससे प्यार करती हो और ये लाइब्रेरी में कोई मामूली सा काम करता होगा और बहुत ही कम कमाता होगा। तो दूसरी फ्रेंड कहती है तुम्हें इससे क्या, वो जैसा भी है क्लेयर को पसंद है, तुम इसमें टांग क्यों अड़ा रहे हो, और प्यार वैसे भी पैसों को देखकर थोड़ी होता है, बस हो जाता है। इस तरह वो काफी सुनाती है उसको और गोमेज का मुंह बंद कर देती है। दूसरी ओर हेनरी क्लेयर के कमरे में जाता है और उसकी डायरी देख रहा होता है। तभी अचानक क्लेयर आ जाती है और उसे थोड़ा डांट भी देती है कि किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बुरी बात है, समझे। तो हेनरी कहता है देखो मेरा कोई गलत इरादा नहीं था, तुमने इसमें हमारी मुलाकात के डेट, टाइम वगैरह लिखे हुए थे, उन्हें मैं याद कर लूंगा तो तुम्हारे बचपन में ठीक टाइम पे तुमसे मिल पाऊंगा, तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा था। तब क्लेयर कहती है सॉरी, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो सब तो मेरे पास्ट में हो चुका, अब तो तुम मुझे मिल चुके हो। हेनरी कहता है हाँ वो तो है, लेकिन बचपन की मतलब 6 साल की क्लेयर तो बेचारी मेरा इंतजार करेगी ना, उसे खुश करने के लिए तो मुझे ठीक टाइम पे पहुंचना होगा ना। क्लेयर कहती क्या कह रहे हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर चकरा रहा है मेरा। खैर तुम खुश हो यही बहुत है। यहाँ से सीधे गोमेज को दिखाते जो कहीं जा रहा होता है और तब एक गली में एक औरत किसी को पीट रही होती है। गोमेज पास जाता है तो पता चल जाता है वो औरत नहीं आदमी है और वो भी हेनरी है जिसने औरत का ड्रेस पहन के रखा हुआ है। गोमेज चौंक जाता है कि ये चल क्या रहा है। गोमेज को देखते दोस्तों हेनरी पूछता है कि अरे सुनो ये साल कौन सा है और आज का डेट क्या है। अब इससे पहले कि गोमेज कुछ कहता हेनरी वहां से चला जाता है और ड्रेस चेंज करके कहीं और निकल रहा होता है। लेकिन गोमेज उसका पीछा नहीं छोड़ता और पूछता है कि तुम औरत की ड्रेस में क्यों थे, बताओ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बताओ। हेनरी कहता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हाँ अगर है भी तो तुम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। गोमेज कहता है फिर भी बताओ यार। हेनरी कहता है तो सुनो, मुझे टाइम ट्रेवल करने की बीमारी है, पता नहीं चलता कब और कहाँ किन हालात में टाइम ट्रेवल कर लेता हूँ, और वो भी नंगा यार, आई बात समझ में। थोड़ी देर पहले टाइम ट्रेवल करके मैं नंगा पहुंच गया सड़क पर और उस वक्त मुझे बस लड़की का ड्रेस ही मिला था जो मैंने पहन लिया, लेकिन एक हरामी मुझे देखकर मुझे छेड़ने लगा, उसी को पीट रहा था मैं। यहाँ गोमेज को उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं पचती और कहता है कि मैं कोई गाँव से आया हूँ क्या, बच्चा हूँ मैं जो तुम्हारी ये प्यारी प्यारी कहानियों को यकीन कर लूंगा। हेनरी कहता है तू रुक, मुझे खुजली हो रही है, लगता है मैं टाइम ट्रेवल करने वाला हूँ, तू लाइव डेमो देखेगा, ले देख ले। और गोमेज की आंखों के सामने हेनरी गायब और उसका ड्रेस फर्श पे। तो गोमेज तुरंत जाकर क्लेयर को बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इंसान नहीं है, कोई भूत प्रेत है, वो अचानक गायब हो जाता है, उससे शादी करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। क्लेयर कहती है क्या कह रहे हो, मैं तो 6 साल से हेनरी को जानती हूँ और उसके बारे में ना मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, और ये भी कि वो टाइम ट्रेवल करता है और सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ ही खुश रहूंगी, निकलो यहाँ से। पर हाँ जब मैं 18 साल की हुई थी तो उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, मैं उसे बहुत मिस करने लगी थी, पिछले 6 सालों में हर रोज उसकी राह देखती रही और अब जाकर वो मुझे मिला है, इस बार मैं उसे खोना नहीं चाहती। दूसरी ओर हेनरी टाइम ट्रेवल करके पास्ट के उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब उसकी माँ जिंदा थी, वो ट्रेन में जा रही होती है। हेनरी उनसे ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपका बेटा हूँ, फ्यूचर से आया हूँ, क्योंकि उस टाइमलाइन में हेनरी की उम्र थी 3 साल और माँ यकीन करेंगी नहीं, है ना दोस्तों। इसीलिए वो एक अजनबी की तरह अपनी माँ से मिलता है और उनसे बातें भी करता है। असल में हेनरी की माँ एक सिंगर थी, तो हेनरी कहता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और फिर वो एक गाना गाकर सुनाता है जो उसकी माँ ने गाया था। माँ कहती मैं उतनी भी फेमस नहीं हूँ कि कोई मुझे पहचान ले, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे देखते ही पहचान लिया। हेनरी कहता है मैं आपको पहले भी देख चुका हूँ और आपके सारे गाने सुनता हूँ, वैसे मेरा नाम हेनरी है। माँ कहती है अच्छा, मेरे बेटे का नाम भी हेनरी है, वो सिर्फ 3 साल का है। हेनरी कहता है कि आपको देख कर ना सच में मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है, बिल्कुल आप जैसी दिखती थी वो, आपका बेटा बहुत लकी है जो आप जैसी माँ मिली है उसे। इस तरह काफी सेंटिमेंटल बातें करके वो निकल जाता है और टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाता है। अब वो अपने पापा से मिलने जाता है जो कि हेनरी की टाइम ट्रेवल वाली प्रॉब्लम को जानते हैं। हेनरी उनसे कहता है कि मैंने पास्ट में माँ को देखा था और मैं कैसे भी करके उन्हें उस कार एक्सीडेंट से बचाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। ये सुनकर पापा को भी माँ की बहुत याद आती है और वो बड़े दुखी होते हैं, लेकिन अपने बेटे को हिम्मत देते हैं कि जो हो चुका है उसके बारे में सोचकर अपना दिल भारी मत करो बेटा, मूव ऑन कर लो। वैसे दोस्तों हेनरी तो क्लेयर से शादी करना चाहता है और यही बताने के लिए वो यहाँ पर आया है, और साथ ही वो माँ का वेडिंग रिंग भी लेने के लिए आया, क्योंकि शादी में वो क्लेयर को वही रिंग पहनाने वाला है। पापा पूछते हैं क्या क्लेयर तुम्हारी प्रॉब्लम को जानती है क्या?
हेनरी कहता है कि हाँ पापा, वो मेरे बारे में सब जानती है और वो खुद मुझसे शादी करना चाहती है। और फिर दोस्तों दोनों परिवारों की सहमति के साथ हेनरी और क्लेयर की शादी होने वाली है। कुछ ही देर में शादी है, लेकिन अचानक हेनरी के पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। हे भगवान, इस टाइम भी टाइम ट्रेवल करेगा क्या ये? यही सोचकर हेनरी जल्दी से अपने कमरे में जाकर बाथरूम के अंदर चला जाता है। अब वो गोमेज वहां पे जाता है और आवाज देता है कि क्या मजाक है हेनरी, रिंग पहनाने का वक्त हो गया और तुम बाथरूम में बैठे हो। कहकर वो बाथरूम में आता है तो वहाँ हेनरी नहीं होता, सिर्फ उसका कोट सूट पड़ा होता है। अब गोमेज टेंशन में होता है कि अब मैं बाहर जाकर खड़े लोगों को क्या बताऊं। इसी बीच हेनरी की बहन दरवाजा पीटती कि सब इंतजार कर रहे हैं, हेनरी जल्दी आ जाओ। लेकिन दोस्तों खुशकिस्मती से हेनरी वापस आ जाता है और जल्दी से ड्रेस वगैरह पहनता है। लेकिन जब वो गायब हुआ था तो एकदम यंग था, लेकिन अब लगता है उसकी उम्र जरा बढ़ गई है और सफेद बाल भी निकल आए हैं। बाकी लोग भी हैरान होते हैं कि जब दूल्हा ड्रेस चेंज करने गया तो यंग था, लेकिन अब जरा बूढ़ा हो गया है। क्यों? पता है दोस्तों क्या हुआ? असल में 26 साल का हेनरी टाइम ट्रेवल करके कहीं और जाकर फंस गया लगता है, और इस दौरान 36 साल का हेनरी टाइम ट्रेवल करके किसी तरह यहाँ पहुंच गया। ओह, घपला हो गया यार। वैसे हेनरी कहाँ किस वक्त टाइम ट्रेवल करेगा ये उसके कंट्रोल में तो है नहीं। फिर वो ठीक शादी में कैसे पहुंच गया? सोच रहे हो ना आप यही? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, और फिलहाल तो इसकी वजह पता नहीं क्या है, शायद आगे पता चलेगी। खैर, तो यहाँ पे शादी हो जाती है और फिर दोनों कमरे में आते हैं। अब सुहाग रात है तो हेनरी खुशी के मारे बेड पर कूदता है, लेकिन अचानक सिर्फ उसका ड्रेस बेड पर गिरता है, मतलब वो टाइम ट्रेवल करके चला गया कहीं। क्लेयर का चेहरा मुरझा जाता है कि लो, हो गई सुहाग रात। और अब हेनरी टाइम ट्रेवल करके एक जंगल में उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब क्लेयर 6 साल की है, और हेनरी एक झाड़ के पीछे नंगा लैंड करता है। उससे कुछ दूर पर क्लेयर एक कंबल को बिछाकर खेल रही होती है, और तब हेनरी को क्लेयर की बात याद आती है जब उसने कहा था कि तुम 36 साल की उम्र में मुझसे मिलने के लिए आए थे और तब मैं 6 साल की थी। तो हेनरी भी समझ जाता है कि ये छोटी लड़की ही क्लेयर है। वो क्लेयर का नाम लेकर पुकारता है और कहता है मेरा नाम हेनरी है। तो वो चौंक कर मुड़ती है और पूछती है कि झाड़ी का भी नाम होता है क्या? हेनरी कहता है मैं झाड़ी नहीं हूँ, इंसान हूँ। अगर इंसान हो तो बाहर आकर बात क्यों नहीं करते? झाड़ी में क्यों छुपे हुए हो? तो हेनरी कहता है कि अरे वो इसीलिए क्योंकि मैं बर्थडे ड्रेस में हूँ, मतलब जैसा पैदा हुआ था वैसा हूँ। हाँ, क्लेयर बहुत ही क्यूटली पूछती है कि तुम्हारा मतलब तुम नंगे हो क्या? हेनरी कहता है हाँ, मेरा ड्रेस कहीं खो गया है, तुम एक काम करो कि वो ब्लैंकेट मुझे दे दो ना प्लीज। तो क्लेयर भी ब्लैंकेट लेकर उसको दे देती है। हेनरी उसे उड़कर बाहर आता है तो क्लेयर पूछती है बिना ड्रेस के तुम झाड़ी के पीछे कर क्या रहे थे, और तुम हो कौन, और मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? हेनरी कहता है मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मेरा नाम हेनरी है, मैं फ्यूचर से आ रहा हूँ। और तो क्या तुम सच में टाइम ट्रेवल करते हो? वो बिल्कुल मूवीज की तरह, बैक टू द फ्यूचर वाली मूवी, वो दादाजी कार में आते हैं वैसा वाला टाइम ट्रेवल। हाँ, लगभग वैसा वाला टाइम ट्रेवल, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइम ट्रेवल है। पर क्लेयर कहती है तुम मुझे बच्चे समझकर ये उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, है ना? हेनरी कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हारी आंखों के सामने टाइम ट्रेवल करूं? वो कहती है हाँ करिए जरा। लेकिन हेनरी कहता है काम करते हैं, जाने से पहले थोड़ा दोस्ती कर लेते हैं, फिर रोज मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा और तुम्हें बता भी दूंगा कि अगली बार कब तुमसे मिलने आने वाला हूँ। तो फिर तुम ठीक उसी टाइम पे यहाँ पर आ जाना, और आते वक्त अपने पापा का पैंट शर्ट जरूर लेकर आना, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। क्लेयर कहती ठीक है, और उसकी आंखों के सामने ही हेनरी गायब हो जाता है। क्लेयर हैरान होकर देखती हो ये तो सच में टाइम ट्रेवल करता है। इस तरह हुई थी दोस्तों क्लेयर और हेनरी की पहली मुलाकात। प्रेजेंट में क्लेयर हेनरी का बहुत देर इंतजार करती है और सो जाती बेचारी, और इस पॉइंट से इनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, क्योंकि हेनरी अचानक गायब हो जाता है और पता ही नहीं चलता वो कब आएगा। कभी खाना खाते वक्त तो कभी सोते वक्त, कभी बाथरूम में, हर वक्त हेनरी के टाइम ट्रेवल करने का खतरा रहता है। वो क्लेयर के साथ वक्त नहीं बिता पाता। क्लेयर बहुत ही अकेली फील करती है, क्योंकि कभी कभी तो हेनरी गायब होने के 10 मिनट के बाद ही वापस आ जाता है, लेकिन दोस्तों कभी कभी 1 दिन 2 दिन तो कभी 1 हफ्ता लग जाता है। लेकिन इस बार तो क्रिसमस और न्यू ईयर सब खत्म होने के बाद, यानी 2 हफ्ते के बाद वो टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आता है। क्लेयर को ना बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह हेनरी के साथ मिलकर क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हेनरी कहता है कि चलो आज बाहर घूमने आते हैं, लेकिन क्लेयर मना कर देती है, क्योंकि वो 2 हफ्ते से हेनरी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आया, और अब आया है तो क्लेयर को काम आ गया है, इसलिए वो जरा चिड़चिड़ी हो जाती है और कहती है यार मुझे नहीं जाना कहीं। लेकिन अब कैसे काम चलेगा दोस्तों? हेनरी कोई जानबूझकर तो टाइम ट्रेवल नहीं कर रहा, वो तो ऑटोमेटिकली टाइम ट्रेवल कर रहा है बेचारा। क्लेयर कहती है तुम तो घर पे रहते नहीं, मुझे घर के काम भी करने पड़ते हैं और ऑफिस का भी, और ये घर बहुत छोटा है, मैं घर से भी काम नहीं कर सकती, आज तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना होगा, कहकर वो निकल जाती है। हेनरी भी सोचता है कि यार कोई बड़ा घर खरीद लेता हूँ, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास। तो हेनरी को एक आइडिया आता है, अगली बार जब वो टाइम ट्रेवल करता है तो उसी टाइम लाइन का एक विनिंग लॉटरी टिकट नंबर नोट कर लेता है, और प्रेजेंट में लौटने के बाद उसी नंबर वाले टिकट को खरीद लेता है, और लॉटरी में वो $5 मिलियन भी जीत जाता है। और फिर दोस्तों उससे वो एक बहुत ही बड़ा घर खरीद लेते हैं, और घर की हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए वो फ्रेंड्स वगैरह को इनवाइट करते हैं। सभी खूब एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक कोई आवाज सुनकर वो हॉल में जाकर देखते हैं, तो वहाँ फ्यूचर के किसी टाइम लाइन से
हेनरी बुलेट इंजरी के साथ टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया होता है। वो तड़प रहा होता है जिसको सब देखते हैं, यहाँ तक कि प्रेजेंट का हेनरी भी देखता है। मतलब फ्यूचर में किसी ने हेनरी को शूट किया और उस वक्त वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया, लेकिन अचानक वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ से भी गायब हो जाता है। अब दोस्तों प्रेजेंट वाले हेनरी और क्लेयर को डर लगता है कि फ्यूचर में हेनरी को कोई शूट करेगा और वो मरने की हालात में होगा। तो क्लेयर हेनरी को बताती है कि 36 की उम्र में तुम ज्यादातर मुझसे मिलने आते थे, उसके बाद 39 यानी कि 39 साल की उम्र में तुम एक बार मुझसे मिलने आए थे, लेकिन उसके बाद से तुमने मुझसे मिलना बंद कर दिया। अब या तो उसके बाद तुम्हारी टाइम ट्रेवल करने की ये प्रॉब्लम नहीं रही होगी या फिर तुम्हें कुछ हो गया होगा जिसकी वजह से तुम मुझसे मिलने नहीं आए। अब हेनरी को भी डर लगता है दोस्तों कि शायद 41 या 42 साल की उम्र में कोई उसे शूट करके मार डालेगा। तो क्लेयर उसे हिम्मत देती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, वैसे इस टाइम ट्रेवल की वजह से तुम्हें इतने सारे खतरे हैं, अगर किसी तरह तुम्हारा टाइम ट्रेवल रुक जाए ना तो फिर हम खुश रह पाएंगे। तुमने मुझे अपने डॉक्टर कैंड्री के बारे में बताया था, मुझे लगता है शायद वही तुम्हारी इस प्रॉब्लम का अंत करेगा, तुम एक बार उनसे मिल लो। हेनरी भी डॉक्टर कैंड्रिक से मिलने जाता है और बताता है मुझे टाइम ट्रेवल करने की बीमारी है। वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में काफी एक्सप्लेन करता है, लेकिन कौन बिलीव करेगा यार। डॉक्टर कैंड्रिक तो उसको डांट देता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास नहीं, साइकियाट्रिस्ट के पास होगा, जाओ उसके पास जाओ। हेनरी भी समझ नहीं पाता कि डॉक्टर को कैसे समझाऊं, तो वो उदास होकर वहां से चलने लगता है। दूसरी ओर क्लेयर अपने ऑफिस कैंटीन में होती है कि अचानक उसकी ब्लीडिंग हो जाती है, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जहाँ पे पता चलता है कि क्लेयर प्रेग्नेंट है और अब उसका अबॉर्शन हो गया। वो बहुत रोती है, लेकिन हेनरी उसको हिम्मत देता है कि देखो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। हेनरी यहाँ से फिर डॉक्टर कैंड्रिक के पास जाता है, लेकिन इस बार भी वो हेनरी की बातों को सच नहीं मानता और कहता है कि तुम प्लीज साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। हेनरी कहता है कि देखिए मैं फ्यूचर में जाकर आपके बारे में कुछ बातें जानकर आया हूँ, लेकिन डॉक्टर कैंड्रिक उसको अनसुना करके जाने लगता है। हेनरी कहता है आपने द ग्रैंड हॉस्पिटल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, वो बात आपके अलावा कोई और नहीं जानता, राइट? आपको काम मिल जाएगा और तब मैं आकर आपसे मिलूंगा, कम से कम तब तो आपको मेरी बात का यकीन करना ही पड़ेगा। कहकर हेनरी चला जाता है और जैसा हेनरी ने कहा था डॉक्टर कैंड्री को वो नौकरी मिल जाती है और तब हेनरी उससे मिलने जाता है। तो डॉक्टर को भी हेनरी की बातों पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है तुम अपनी बात बताओ। हेनरी उसको सब कुछ बताता है। तो डॉक्टर कैंड्री को उसके कुछ टेस्ट करता है और आखिर में MRI स्कैन करता है, तो बीच में ही हेनरी की बॉडी स्कैनर से गायब हो जाती है, सिर्फ कपड़ा बच जाता है। डॉक्टर भी परेशान, चौंक जाता है पूरी तरह। फिर स्कैन के आधार पर वो हेनरी को बताता है कि टाइम ट्रेवल करने से पहले तुम्हारे ब्रेन में एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये एक जेनेटिक कंडीशन लग रही है, मतलब तुम्हारे जीन्स में टाइम ट्रेवल करने की शक्ति है, इसीलिए तुम बचपन से टाइम ट्रेवलर हो। इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, पर उसके लिए तुम्हें खास तरह से ब्रेन को ट्रेन करना होगा, माइंड को फोकस करना सीखना होगा। और हाँ, शराब पीने से भी टाइम ट्रेवल की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, उसे भी कम कर दो। इस तरह स्टेप बाय स्टेप ही इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। हेनरी अब भी टाइम ट्रेवल कर रहा होता है। ऐसे में क्लेयर एक बार फिर प्रेग्नेंट होती है, लेकिन यार इस बार भी बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। और तब इन्हें पता चलता है कि जिस तरह हेनरी टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसका बच्चा यानी क्लेयर के पेट में जो एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है वो भी टाइम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए हर बार क्लेयर का अबॉर्शन हो रहा है। इस तरह तो क्लेयर कभी मां नहीं बन पाएगी यार, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ये जानकर बेचारी बड़ी दुखी होती है। हेनरी कहता है तुम दिल छोटा मत करो, हम एक बच्ची को गोद लेंगे। लेकिन क्लेयर कहती नहीं, मुझे अपनी कोख से बच्चे को जन्म देना है, मुझे अपनी औलाद चाहिए। और तब इन्हें दूर से एक छोटी बच्ची देखकर हंस रही होती है। ये बच्ची कौन है ये तो फिलहाल नहीं पता। तो अगले सीन में दिखाते हैं हेनरी एक बहुत ही बड़ा फैसला लेता है, और वो भी क्लेयर को बिना बताए। दरअसल उससे क्लेयर का दर्द देखा नहीं जा रहा था। हर बार प्रेग्नेंट होने पर क्लेयर के अंदर जो उम्मीदें जाग जाती कि माँ बनेगी वो सारी टूट जाती। उससे हेनरी क्लेयर को छुटकारा दिलाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी नसबंदी करवा लेता है। ऐसे में वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है जब क्लेयर 18 साल की थी। और दोस्तों जब क्लेयर एक बार आपको याद होगा 6 साल की थी, तब ये दोनों जिस जगह पे मिले थे ना, वही इनके मिलने की जगह बन चुकी थी। और फिलहाल भी हेनरी अभी वहीं पे क्लेयर से मिलने जाता है। हेनरी बहुत ही उदास दिखता है, तो क्लेयर समझ जाती है जरूर फ्यूचर में कुछ बुरा हुआ है। वो हेनरी से बार बार पूछती है, लेकिन हेनरी उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि अगर वो क्लेयर को बताएगा कि फ्यूचर में उसने नसबंदी करवा ली और क्लेयर कभी माँ नहीं बन पाएगी, तो क्लेयर के सर पर पहाड़ टूट पड़ेगा और वो बहुत ही दुखी होगी। फिर हेनरी टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाता है। अब दोस्तों आप कहोगे कि वो कैसे प्रेजेंट में आ गया? बस आ जाता है, उसका कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो आ जाता है और क्लेयर को आखिर बता ही देता है कि मैंने नसबंदी करवा ली। सुनकर क्लेयर टूट जाती है और हेनरी पर चिल्लाती है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत ही परेशान होती है। वो रात हो जाती है और दोनों अलग अलग बेड पे सोए होते हैं। तो रात को क्लेयर को एक फोन कॉल आता है और उस तरफ से बोल रहा होता है पास्ट का हेनरी, यानी 26 साल का हेनरी। वो क्लेयर को कार में एक जगह आने को कहता है
क्लेयर भी वहाँ जाती है। वो वाला हेनरी पूछता है कि तुम उदास क्यों हो, तो क्लेयर उसे सब बताती है और कहती है इस बात पर सुबह से हम दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। हेनरी कहता है तुम दुखी मत हो, 36 के हेनरी ने नसबंदी करवाई है, मैंने तो नहीं। तुम्हें माँ बनना है तो तुम जरूर बनोगी। इसके बाद दोस्तों दोनों इंटीमेट होते हैं और अब भी क्लेयर 36 साल के हेनरी के साथ ही रह रही है। वैसे इस बीच 2 साल गुजर गए तो अब हेनरी की उम्र है 38 ईयर यानी 38 साल। एक दिन क्लेयर बड़ी खुश नजर आती है तो हेनरी पूछता है आज तुम्हारा चेहरा इतना खिला हुआ क्यों लग रहा है, ऐसी क्या खुशखबरी है। क्लेयर कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर तो हेनरी की धड़कनें रुक जाती है कि ये कैसे हो सकता है। क्लेयर कहती पहले पूरी बात तो सुन लो और मुझ पे शक मत करो। शायद तुम भूल गए होंगे कि जब तुम 26 साल के थे तब तुम टाइम ट्रेवल करके एक कार में मुझसे मिले थे। इस बात को हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो 10 साल पहले हुआ था, तो इसीलिए तुम्हें याद नहीं होगा। खैर तब मैं और तुम इंटीमेट हुए थे और उसी वजह से अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। हेनरी कहता है अगर ये बच्चा भी अबॉर्ट हो गया तो क्या होगा। क्लेयर कहते ये मेरी आखिरी कोशिश है, अगर इस बार भी अबॉर्ट हुआ तो फिर जैसा तुम कह रहे थे हम एक बच्ची गोद ले लेंगे। और इस बार दोस्तों क्लेयर के पेट में जो बच्ची है वो बहुत ही हेल्दी होती है और अब क्लेयर 8 महीने की प्रेग्नेंट है। दोनों बड़े खुश होते हैं। अगले सीन में हेनरी टाइम ट्रेवल करके एक म्यूजियम में पहुंच जाता है। उसे नंगा देखकर लोग उसे तमाशे की तरह देखकर बड़े हंस रहे होते हैं। हेनरी भी जल्दी से भागकर कहीं से पैंट शर्ट निकाल कर पहन लेता है। पता नहीं दोस्तों ये कौन सा साल है, पास्ट है या फ्यूचर। हेनरी बड़ी कंफ्यूजन में जा रहा होता है कि अचानक एक छोटी लड़की हेनरी को पापा कहकर उससे लिपट जाती है। अब हेनरी का कंफ्यूजन देखकर वो कहती है डरो मत पापा, मैं अल्बा हूँ आपकी बेटी। तो हेनरी समझ जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में आया है और उसकी बच्ची पैदा भी हो गई है, उसे कोई खतरा नहीं हुआ। हेनरी बड़ा खुश होता है और फ्यूचर के इस टाइमलाइन में अल्बा की उम्र है 10 साल। और दोस्तों आपको याद होगा एक बार हेनरी और क्लेयर बच्ची गोद लेने के बारे में बात कर रहे थे, तब एक छोटी लड़की इन्हें देखकर हंसी थी। वो लड़की कोई और नहीं हेनरी की बेटी थी जो फ्यूचर से पास्ट आकर इनको देख रही थी। असल में टाइम ट्रेवल करना हेनरी के जीन्स में है, तो उसकी बेटी यानी अल्बा को भी टाइम ट्रेवल करने की शक्ति मिली है। जब अल्बा ये सब हेनरी को बताती है ना तो हेनरी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे दुख है कि टाइम ट्रेवल की वजह से उसे खुद जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो उसकी बेटी को भी होगी। तब अल्बा कहते कि पापा ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी तरह टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ, लेकिन आप जिस तरह बिना कंट्रोल के टाइम ट्रेवल करने पे मजबूर है ना, मेरे हालात उतने बुरे नहीं है। मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं कब कहाँ और किन हालात में टाइम ट्रेवल करूँ। मैं अपनी मर्जी के टाइम पे और मर्जी की जगह पे टाइम ट्रेवल कर सकती हूँ। तो हेनरी पूछता है एक बात बताओ, तुमने ये टाइम ट्रेवल को कंट्रोल कैसे करना सीखा। अल्बा कहती वो तो नहीं पता पापा, शायद मैं आपका अपडेटेड वर्जन हूँ। और तो और प्रेजेंट में मैं दादी जी के साथ ही ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती हूँ और मुझे दादी जी को देखने का बड़ा मन किया, इसीलिए मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चली गई और मैंने उन्हें स्टेज पे गाते हुए देखा और सुना। दादी जी सच में बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी, लेकिन क्या करे उनकी किस्मत ही बुरी थी कि वो कार एक्सीडेंट में मारी गई। दोस्तों लगता है ये नटखट बच्ची पास्ट और फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के अलावा और कुछ करती ही नहीं है। वो टाइम ट्रेवल करके अपनी और अपने परिवार के बारे में सब कुछ जान चुकी है। हेनरी मजाक करता है कि अच्छा तो तुम बस टाइम ट्रेवल ही कर रही हो, स्कूल नहीं जाती क्या, होमवर्क कौन करेगा। अल्बा कहती है अरे पापा स्कूल तो मैं जाती हूँ, बस फ्री टाइम में टाइम ट्रेवल करती हूँ, लेकिन इस प्रेजेंट में मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। हेनरी उसकी बात समझ जाता है, क्योंकि हेनरी खुद जानता है कि 40 की उम्र के बाद कोई उसे गोली मार देगा और वो मर जाएगा। अल्बा बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तब आपके साथ वो घटना हुई थी, इस वाले टाइमलाइन में मैं आपको बहुत मिस करती हूँ पापा। इतने में अल्बा की टीचर उसे बुलाती है, क्योंकि वो स्कूल से म्यूजियम देखने के लिए आई थी। ओके पापा, मैं पास्ट में आकर आपसे मिलूंगी, ये कहकर अल्बा भाग जाती है। हेनरी वापस प्रेजेंट में आ जाता है और क्लेयर को बताता है कि तुम्हें पता है हमारी बेटी का नाम अल्बा है, वो भी टाइम ट्रेवल कर सकती है, लेकिन मेरी तरह अनकंट्रोल टाइम ट्रेवल नहीं कर सकती, कंट्रोल में कर सकती है। और मुझसे उसने बहुत ही क्यूटली बातें की पता है। ये सुनकर क्लेयर बड़ी खुश होती है कि उसकी बच्ची सही सलामत पैदा हो जाएगी और आखिर क्लेयर की डिलीवरी भी होती है और एक प्यारी सी बच्ची पैदा होती है। वो उसका नाम रखते हैं अल्बा। 1 साल बीत जाता है और अल्बा का पहला बर्थडे बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ और साल बीत जाते हैं और आज अल्बा का 5वां बर्थडे है। बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही होती है। तब अल्बा के साथ एक और बड़ी लड़की भी होती है। क्लेयर पूछती है ये दूसरी लड़की कौन है जो अल्बा के साथ घूम रही है, वो भी अल्बा की तरह दिखती है। हेनरी कहता है अल्बा की तरह दिखती नहीं, वो खुद हमारी बेटी अल्बा ही है। एक तो प्रेजेंट की 5 साल की अल्बा है और दूसरी 10 साल की अल्बा जो फ्यूचर से यहाँ पर आई हुई है। इसी बीच 10 साल की अल्बा 5 साल की अल्बा को कुछ बता देती है, जिसको सुनकर वो उदास होकर आ जाती है। क्लेयर पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक, आज तुम्हारा बर्थडे, तुम्हें खुश होना चाहिए। अल्बा बताती कि मेरे 5वें बर्थडे के बाद पापा मर जाएंगे मम्मा, और ये बात मुझे बड़ी अल्बा ने बताया था। क्लेयर बेचारी टूट जाती है और हेनरी से इस बारे में पूछती है। वो भी दुख का मारा हाँ में जवाब देता है, लेकिन क्लेयर उसे दिलासा देती है। एक दिन अचानक कोई आवाज सुनकर सभी घबराए हुए भाग कर जाते हैं, तो देखते हैं हेनरी कहीं टाइम ट्रेवल करके लौट आया है।
लेकिन वो बुरी तरह से कांप रहा होता है, जैसे कि वो किसी ठंडे प्रदेश से आया हो और बहुत ही तेज बुखार है उसे। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि हेनरी के हालात ज्यादा खराब है, बेहतर होगा कि कुछ दिन वो व्हील चेयर पर रहे। हेनरी व्हील चेयर पर बैठता है, फिर भी टाइम ट्रेवल उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो अचानक टाइम ट्रेवल करके एक बर्फीली जगह पहुंच जाता है और तब आसमान में आतिशबाजी हो रही होती है। तब पता चलता है कि असल में वो अपने घर के ही पास है। वो उठकर घर के विंडो ग्लास से अंदर देखता है, वहाँ हेनरी मरा पड़ा होता है और क्लेयर और अल्बा फूट फूट कर रो रही होती है। मतलब दोस्तों, वो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करके ये सब देख रहा है और यहाँ हेनरी फैसला करता है कि उसके पास जो थोड़ा बहुत समय बचा है वो उसे अपनी वाइफ और बेटी के साथ बिताएगा। इसके बाद वो अपने प्रेजेंट में क्लेयर और अल्बा के साथ खुशी के कई पल बिताता है और आखिर क्रिसमस का दिन भी आ जाता है और आज हेनरी का आखिरी दिन है। वो ये सोचकर दुखी होता है कि जल्द ही मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊंगा। क्लेयर पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हेनरी शब्दों में तो कुछ कह नहीं पाता, बहुत इमोशनल होता है, लेकिन क्लेयर समझ जाती है कि आज हेनरी मरने वाला है। लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और हेनरी से कस के लिपट कर कहती है, प्लीज टाइम ट्रेवल मत करो हेनरी, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, कैसे भी करके टाइम ट्रेवल को कंट्रोल करो। लेकिन कहाँ दोस्तों, हेनरी के कंट्रोल में कुछ होता ही नहीं और वो टाइम ट्रेवल करके किसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ उसके पीछे एक जंगली हिरन खड़ा होता है। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ पे हेनरी क्लेयर से मिला था जब वो 6 साल की थी। तब कहीं से कोई आवाज आती है और हेनरी उस दिशा में बड़े ध्यान से देख रहा होता है तो एक गन शॉट सुनाई पड़ता है और एक बुलेट सीधे हेनरी को लग जाती है। असल में हेनरी को शूट करने वाला कोई और नहीं, क्लेयर के पापा हैं और जंगल का ये इलाका उनका है। वो अक्सर जंगली जानवरों का शिकार करने यहाँ पर आते हैं। आज भी उनकी नजर एक जंगली हिरन पर पड़ी और उसका शिकार करने के इरादे से उन्होंने शूट किया था, लेकिन अनजाने में अपने दामाद को ही शूट कर डाला। उन्हें लगता है कि उन्होंने हिरन को शूट किया और वो जल्दी से अपने शिकार को देखने के लिए भागे चले आते हैं, लेकिन वहाँ हिरन नहीं होता, सिर्फ खून दिखता है। असल में हेनरी को जब गोली लगी थी तो वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में अपने घर चला जाता है। और आपको याद होगा जब हेनरी और क्लेयर ने नया घर खरीदा तो वो अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रहे थे। तब फ्यूचर का हेनरी अचानक वहाँ पर घायल हालत में पड़ा हुआ मिला। उसके पेट में गोली लगी हुई थी। जब सभी उसको देख रहे थे तो वो फिर से गायब हो गया था और दोस्तों वो फिर से टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ जाता है और वो भी क्रिसमस के दिन। लेकिन ऐसे में ये घटना हो गई, हेनरी को गोली लग गई और क्लेयर और अल्बा फूट फूट कर रो रही होती है। उसी पल में हेनरी क्लेयर की गोद में दम तोड़ देता है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने यहीं से टाइम ट्रेवल किया था ना, जब वो उसको गले मिल रहा था। क्लेयर ये दुख सह नहीं पाती। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन क्लेयर अब भी हेनरी को भुला नहीं पाती। उसे हर पल हेनरी की याद आती है और उसे चैन नहीं आता। इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए अपने पापा के घर जाकर वहाँ रहने का फैसला करती है। वहीं कुछ और साल बीत जाते हैं और अब अल्बा की उम्र है 9 साल। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बेसबॉल खेल रही होती है कि अचानक कोई उसके सामने आता है और ये कोई और नहीं दोस्तों, हेनरी है। अल्बा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और कहती है, पापा आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। कहकर वो भागकर हेनरी से लिपट जाती है। बेटी को देखकर हेनरी बड़ा खुश होता है। अल्बा कहती, मैं तो पास्ट में टाइम ट्रेवल करके आपको अक्सर देख भी लेती हूँ, लेकिन माँ आपको बड़ा मिस करती है। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहकर अपनी माँ को बुला भेजती है। वैसे हेनरी तो मर चुका, फिर वो यहाँ पे कैसे आया यार? यही पूछ रहे हो ना आप? कुछ लोगों ने तो गैस कर ही लिया होगा। असल में हेनरी 41 या 42 साल की उम्र में मरा होता है, लेकिन फिलहाल जो हेनरी आया है उसकी उम्र है 39 की उम्र में हेनरी छोटी क्लेयर से इसी जगह पे मिलता था और इस बार भी वो क्लेयर से मिलने के इरादे से ही आया था और यहाँ पे अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश भी होता है, उससे बात कर रहा होता है। इतने में अल्बा के फ्रेंड्स जाकर क्लेयर को बताते हैं और खबर जानकर वो खुशी के मारे भागी चली आती है। हेनरी भी उसे आते हुए देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे खुजली हो जाती है, मतलब टाइम ट्रेवल करने के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। हेनरी अपने माइंड को बहुत ही कंट्रोल करता है, जैसे तैसे वहाँ खड़ा रहता है। तब क्लेयर आकर उसे गले लगा लेती है। कई साल के बाद दोनों एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं। हेनरी के मरने के बाद क्लेयर ने जो दुख भरी जिंदगी जी थी वो सब जैसे हवा में उड़ जाती है। वो पूछती है, तुम कैसे आए और तुम्हारी उम्र क्या है? हेनरी कहता है, मेरी उम्र है 39। क्लेयर कहती है, 40 के बाद तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है क्या तुम वो जानते हो? हेनरी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो मैं इस टाइमलाइन में तुमसे मिलने आया हूँ। हेनरी को देखने के बाद अब क्लेयर का दुख कम हो जाता है, क्योंकि अब उसे विश्वास है कि 40 के बाद भले ही हेनरी मर गया हो, लेकिन उससे पहले वाला हेनरी टाइम ट्रेवल करके अक्सर उससे और अल्बा से मिलने इसी तरह आता रहेगा। हेनरी कहता है कि देखो अब मुझे जाना होगा। क्लेयर कहती है, मैं जानती हूँ, पर फिर कब आओगे? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो हेनरी कहता है, मैं नहीं चाहता तुम मेरा इंतजार करो, मैं पास्ट हूँ और तुम्हें पास्ट में नहीं प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में जीना है। शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, हमेशा खुश रहो। कहकर हेनरी धीरे धीरे गायब होने लगता है और अब क्लेयर दुखी नहीं होती, क्योंकि आखिरी बार ही सही लेकिन उसने हेनरी को एक बार तो देख लिया। इसी के बल पर वो अपनी लाइफ जी लेगी। इसी उम्मीद के साथ वो अल्बा को लेकर घर चली जाती है। खुशी हो या दुख,
लाइफ में मूव ऑन करना जरूरी है दोस्तों। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ ये मूवी खत्म होती है। द टाइम ट्रेवलर्स वाइफ नाम की ये मूवी। कंफ्यूज जरूर हुए होंगे आप, और थोड़ी थी कंफ्यूज वाली स्टोरी, लेकिन हमने काफी कोशिश की अच्छे से समझाने की। बाकी दोस्तों आप देख लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दिमाग घुमा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।